आई नो, मेरी गलती है। मैं वादे कर देता हूँ ना कि प्रीमियम लाइव इवेंट्स के वीडियोस आएंगे वगैरह, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी इतने वीडियो कर या फिर इतने खराब प्रीमियम लाइव इवेंट्स आते हैं ना कि मज़ा ही नहीं आता, सही बोलूँ तो। मनी इन द बैंक के बाद आई थिंक क्लैश ऑफ चैंपियंस करके इवेंट आया था। लास्ट मैच के अलावा कोई मैच जिसमें ऐसा ना लगा हो कि यार ये मैं क्यों देख रहा हूँ। इवन बैकलैश के टाइम पे तो मैं बाहर था जब मैंने बोला था, लेकिन चीज़ ये है कि आप देखिए ना कि जैसे ही ग्राफ ऊपर जाता है कुछ ऐसी स्टोरी लाइन्स लिख देते हैं जिसकी वजह से मज़ा ही नहीं आता है। खैर, समर स्लैम डे 1 डे 2 का रिव्यू करेंगे, पूरे शो का रिव्यू करेंगे। डे 1 की शुरुआत करते हैं। पहली मैच जो हुई थी वो थी जे उसो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर विथ पॉल हेमन। टैग टीम मैच थी। अभी ये मैच का ऐसा था कि अगर आप देखें ना तो अगर सेथ रॉलिंस को इंजरी नहीं होती, जो सबको पता है कि अगर सेथ रॉलिंस को इंजरी नहीं होती तो वो पूरा जो फ्यूड था रोमन पंक और सेथ रॉलिंस का, वो शायद आगे कंटिन्यू होता। लेकिन अभी रोमन रेंस भी फेस हैं, अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। तो ये दो की टीम और सामने सेथ रॉलिंस और इनमें से कोई एक होता। अगर हमें जे उसो को भी इंक्लूड करना हो तो ये 3 वर्सेस 3 होता। बिकॉज समर स्लैम इतना बड़ा इवेंट है तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपके पास इतने बड़े सुपरस्टार्स और यू हैव मेनी मोर कार्ड्स टू फिल, और उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट इंजरी ये फ्यूड कंटिन्यू तो हुआ आफ्टर रोमन रेंस रिटर्न। तो उसकी वजह से ये फ्यूड, इसकी वजह से बोले ना तो जे उसो का वैसे तो इन्वॉल्वमेंट गंथर के साथ होना चाहिए था। गंथर का उसका फ्यूड खत्म हुआ, राइवलरी खत्म हुई, फिर उसको कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी तो ही हैड टू बी देयर बिकॉज रोमन रेंस के साथ पंगा था तो उसने उसको बचाया भी था। तो उस हिसाब से ये कहते हैं ना कि एक मिड कार्डर इवेंट या फिर मेन इवेंट के पहले की मैच हो सकती थी। लेकिन दे वांटेड टू प्ले इट सेफ बिकॉज उन्होंने क्या किया कि पहली मैच यही रख दी। आई थिंक अगर पहली मैच दे कुड हैव स्टार्टेड विद द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच, बट कोई बात नहीं। तो पर्सनली अगर इस मैच की बात करूं, हम एक एक मैच को रेटिंग भी देंगे। तो आई पर्सनली फील कि जिस तरह का एंगल एक फ्रस्ट्रेटेड या फिर फोर्सफुल एंगल है कि हमें ओटीसी या फिर नंबर 1 ओटीसी को कहीं ना कहीं तो ऐड करना है, किधर करेंगे? तो चलो लेट्स हैव अ मैच ऑफ हिम हियर। और फिर इन्होंने शुरू किया ये वाला एंगल कि चलो ऑलरेडी ये एंगल तो चल रहा है। एंड इवन वी डिडंट न्यू कि सेथ रॉलिंस कैश इन करेगा, लेकिन डे 1 डे 2 पे वो हमें नहीं पता था। एंड हमें तो ऐसा ही था कि ही वाज इंजर्ड। लेकिन ये मैच अच्छे से खत्म हुई, मतलब एक गुड शो स्टार्टर मैच थी। तो मैं अपने हिसाब से भी इसको 3 स्टार्स ही दूंगा। मतलब एक जो किक ऑफ टाइप मैचेस होती है ना प्री शो वाली, उसको इधर ऐड किया हो वैसा आपको फील आती है। बिकॉज अगर रोमन रेंस ना होता तो फिर वो किक ऑफ टाइप मैच हो जाती। लेकिन ठीक ठाक अच्छी मैच थी। सेकंड मैच जो थी वो थी एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रैकेल रॉड्रिगेज एंड रॉक्सेन पेरेज। तो बिकॉज इसका एंगल मुझे पर्सनली मैं कहूँ ना कि सी एक मेरी फेवरेट यूट्यूब चैनल है न्यू लेगेसी इंक, WWE के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, मतलब गेम्स के ऊपर ही है। लेकिन पुराने चीज़ों का नॉलेज वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया एंटरटेनिंग चैनल है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो उसमें एक मेंबर है, उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट डाली थी बिफोर द ब्रॉक लेसनर रिटर्न कि अभी WWE इतना, मतलब मेरे लिए, मैं कंटाल चुका हूं ना कि मैं वीकली सिर्फ फॉलो ही नहीं करता हूं, और वो अच्छी चीज है। तो समवेयर आई एग्री विद दिस सिचुएशन बिकॉज अगर आप देखें ना तो अब रील्स पे ये लोग डाल देते कि अभी करंटली स्टोरी लाइन ये चल रही है। अगर कुछ मेजर हैपन होता है, जैसे कि जॉन सीना ने पाइप बॉम्ब डाला था सीएम पंक का, या फिर लास्ट अभी स्मैकडाउन में आई थिंक ही टर्न्ड फेस, ऐसा कुछ होता है तो यू क्या बोलता है, यू गेट टू नो कि चलो हम इसमें कुछ ऐड करके देखते हैं पूरा एपिसोड। बाकी इट हैज जस्ट बीन बिकम मिड सो फार कि हम देखते रहते हैं कि हाँ अभी ये चल रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर एंगल का क्या था कि एक तो वायट वाला चीज पूरा अभी खत्म हो चुका है, शी इज जस्ट कैरिंग द डॉल विथ हर एलेक्सा ब्लिस, और वो दोस्ती वाला एंगल कहीं ना कहीं आपको एक्साइट करता है क्योंकि आपने इनको एनएक्सटी डेज से साथ में देखा है। फिर वो साशा बैंक्स हो, शार्लेट हो, बेकी लिंच हो, ब्लिस हो, ये सारे पहले से साथ में थे, और जब डिवास में आए तब भी ऐसे ही साथ में सब लोग एक एक करके एंट्री हुई थी अगेंस्ट निकी बेला, जितना मेरे को याद है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो थोड़ा लगता है कि हाँ पुराना थोड़ा ला के रखा है इन्होंने। और
शार्लेट का भी कमबैक अगर आप देखें तो 2023 के बाद सीधा रंबल में हुआ था, तो उसकी भी हम एक बाद में अलग से बात करेंगे लास्ट में। अनरियल जो सीरीज आई है उसका भी हम रिव्यू करेंगे जल्द। तो दैट इज व्हाट आई फील के हाँ, अभी शार्लेट के लिए अभी टाइटल पुश बहुत हो चुके हैं रेसलमेनिया के बाद। शी जस्ट नीड्स सम मिड कार्डर इवेंट्स और वही सब चल रहा चाहिए। और अगर ये मैच नहीं होती ना, मैं आपको बताता हूं, तो अगर लिव मॉर्गन इंजर्ड नहीं होती तो वो और निकी बेला का जो एक फ्यूड इग्नाइट ही हुआ था, तो वहां पे क्या बोलते हैं, दैट वाज अ क्लोजिंग मोमेंट कि अभी इंजर्ड हो गई है तो लेट्स कंटिन्यू द फ्यूड आफ्टर शी रिकवर्स। तो उसकी वजह से ये चीज इन्होंने ला दी, और कहीं ना कहीं ठीक भी है, मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू सिचुएशन है सामने सामने, तो इट आई डोंट थिंक इट डज मैटर। बट ठीक है, मतलब नए टैग टीम चैंपियंस मिल गए, और आई थिंक लिव मॉर्गन वाज द टैग टीम चैंपियन, उनको पेरेज ने रिप्लेस किया है इन द जजमेंट डे, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक है मतलब। और लिव मॉर्गन का अभी एक सोलो मैचेस वापस शुरू होंगे आई थिंक, बिकॉज अब ये लोग जितना टाइम टिकते हैं एज टैग चैंप्स, तो वो देखने में पता चलेगा हमें। तो ओवरऑल दिस वाज अ 2.5 स्टार मैच बिकॉज एवरीबडीज फेवरेट एलेक्सा ब्लिस वाज देयर, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, इवन माय फेवरेट। कहीं ना कहीं एज अ रेसलर शी इज वेरी गुड, मैं आपको बताऊं, मतलब कोई भी कैरेक्टर में इतना बढ़िया परफॉर्म करती है, लाइक शी इज लिटरली गुड। तो उसके बाद आते हैं एक कंट्रोवर्सी आज हुई है, तो वो तो बाद में बात करते हैं, लेकिन सेमी ज़ेन वर्सेस कैरियन क्रॉस, वही रूकी बुकिंग ट्रिपल एच का, मतलब कहते हैं ना कि यार क्यों क्यों डाला ये, तो वैसा ही टाइप का बुकिंग था, मतलब कैरियन क्रॉस वाला जो पूरा एंगल है कि मैं सही हूँ तू गलत है वगैरह, तो उसकी वजह से मतलब मैं कुछ ऐसी मैचेस, मैं कन्फेस करूंगा, मेरी कुछ ऐसी मैचेस होती है, मैं पहले एक दिन या फिर 2 दिन पहले कार्ड देख लेता हूँ कि अच्छा अभी ये मैच आएगी ना जब, तो मैं ब्रश करने चला जाऊंगा, वैसे कर ही लेता हूँ, या फिर नहाने चला जाऊंगा, क्योंकि वो पता है आपको कि इसका मैच का रिजल्ट क्या है, कुछ कोई इंटरफेरेंसेस नहीं होने वाले हैं, मतलब वो वैसी टाइप की इवेंट्स होती है जहां पे ये सारे मैचेस किक ऑफ में भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पोस्ट प्री शो किक ऑफ जो होता था पहले, आई थिंक अभी कम कर दिया इन्होंने, तो कोई ठीक ठाक ही रहता, मतलब कुछ था नहीं वैसे। तो पर्सनली ये मैच मतलब बोरिंग थी मेरे हिसाब से, तो 1.5 स्टार्स मैं दूंगा। और जो कंट्रोवर्सी हुई है बिकॉज ब्रॉक लेसनर हैज रिटर्न, तो सबको लगता है कि कैरियन क्रॉस विल बी फायर्ड नाउ, तो लेट्स सी क्या होता है। बिकॉज अभी मैं कहूँ ना कि आज ट्रिपल एच का एक इंटरव्यू चल रहा था सुबह, तो आप अगर देखें तो उधर सब लोग बोल रहे थे वी वांट क्रॉस, तो सबको पब्लिक को तो पता है ना कि अभी क्या होने वाला है, कोई सारे रोस्टर में अगर आप देखो स्मैकडाउन रॉ के, तो सबको पता है कि हु इज द वीकेस्ट लिंक हियर, तो आपके पास बचा कौन है, कैरियन क्रॉस और उनकी वाइफ। तो मे बी ये हो सकता है। रूसेव तो अभी अभी नए वापस आए हैं आई थिंक रेसलमेनिया के बाद, सो इट इज ओके टू से दैट कि मतलब लेट्स सी क्या होता है उनके रिलेटेड। बाकी कैरियन क्रॉस के अगर आप ट्वीट्स देखे, ही वाज ओवरवेल्म्ड बाय दिस सपोर्ट, तो लेट्स सी। बाकी मैच तो उतना कुछ खास नहीं था, हाँ लेकिन नेक्स्ट मैच जो था टिफनी स्ट्रैटन और जेड कारगिल का, आई एम पर्सनली अ ह्यूज फैन ऑफ टिफनी बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि मैंने WWE अनरियल देखी है, उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे रहता है, मतलब आप देखें शी हैज अ ग्रेट माइंड, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, एज सेम एज चेल्सी ग्रीन, में ऐसा कहूंगा, क्योंकि आप अगर देखें ना तो उनको कहते हैं कि फ्यूचर ऑफ WWE में से एक माना जाता है, और ट्रूली मतलब उसको पता है कि कौन से मूव्स मुझे यहां करने, कौन सा बॉच नहीं होना चाहिए। प्लस इफ यू सी के इवन शी इज लाइक, उसकी आवाज उसको बीच में कहीं ना कहीं लग जाती है, लेकिन ओवरऑल एज अ रेसलर अगर आप देखें ना तो शी हैज गॉट एवरीथिंग विच द लेजेंड्स लाइक ट्रिश स्ट्रेटस, उनके सामने उनकी मैच हो गई थी पहले, तो आपको पता है, और उन्होंने भी उनकी तारीफ की है, ट्रिश स्ट्रेटस, एजे ली, निकी बेला, इन सब की कैटेगरी में इफ शी स्टेज लाइक दिस, तो उनका एक वो कहते हैं ना हॉल ऑफ फेम और वो सब जगह पे ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश हो जाएंगी, क्योंकि अभी एस्टेब्लिश्ड में अगर आप देखें तो रिया रिप्ली, जेड कारगिल कहीं ना कहीं अभी आने वाली है, बियंका बिलेर, ये सब होने वाले हैं। चेल्सी ग्रीन का मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा अनरियल में, अनरियल का जब हम रिव्यू करेंगे तब। तो ये एक टिफनी स्ट्रैटन का माइंड, इवन आप उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शंस देखे, या फिर इवन आप कहते हैं ना कि उसको माइक
में कैसे बात करनी है, वो जो जॉन सीना का एक स्टाइल है ना कि इसको माइक दिया तो सामने वाला खत्म, उसको एक समझ है कि यस दिस इज गोइंग टू बी माई थिंग, दिस इज व्हाट आई हैव टू से, एंड बस वो वही डिलीवर करेंगी हमेशा से। तो एज अ रेसलर, एज अ प्रोफेशनल रेसलर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ टिफनी स्ट्रैटन। रिया रिप्ले भी है वैसे तो, वो तो ऑफ कैमरा भी। तो ये मैच पर्सनली मैं चाहता हूँ कि अच्छी मैच थी, मतलब ओवरऑल जिस तरह की हाइप नहीं थी अगर आप देखें तो, लेकिन ओवरऑल अच्छी मैच थी। तो आई थिंक दिस वाज अ 3 स्टार्टर मैच, मतलब 3 स्टारर, सॉरी स्टार्टर तो अलग वर्ड हो गया। रेंडी ऑर्टन, जेली बीन एंड पॉल, क्या नाम था इसका, लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर। सो अभी क्या है ना कि वापस वही चीज, मैं ना इसके मैच में बीच में मेरे को कब नींद आ गई मेरे को पता ही नहीं था, लेकिन अच्छी बात है मेन इवेंट के पहले जब वो जेली बीन जब टेबल पे पड़ा ना, तब मेरे को ओ ये क्या हो गया अचानक से, तो वैसे मैं उठ गया। वैसे ही 3:30 को सुबह उठना पड़ता है, और पड़ता है क्या, मैंने ही बोला था उठना है तो उसकी वजह से अगर आप देखें ना तो वो वैसी टाइप की मैचेस थी कि अभी एक हॉलीवुड स्टाइल या फिर कोई ऐसा बंदा चाहिए जो रेसलिंग कहीं ना कहीं करे, ही हैज टू डू समथिंग फॉर द कंपनी वगैरह एक्सेट्रा, तो उतना ध्यान भी नहीं था। और आई थिंक दीज गाइज आर टोटली वेस्टिंग रेंडी ऑर्टन फॉर दिस मैचेस। इवन ड्रू मैकिंटायर, मतलब ड्रू मैकिंटायर को कहाँ रेसलमेनिया में उसका क्या, मतलब एक उसका एक सार्केज्म लेवल है वगैरह, तो वैसा है। और इधर ये सब क्या मिड कार्डर इवेंट्स आ रहे हैं, तो 2 स्टार्स वाली मैच है बिकॉज ऐसे लोग इन्वॉल्व थे। लोगन पॉल एज अ रेसलर कभी कभी अच्छे भी है, कभी कभी बुरे भी है, तो आई डोंट थिंक मेरे को ज्यादा बताना चाहिए। तो फाइनली आते हैं लास्ट मैच पे, वन ऑफ माय फेवरेट रेसलर्स करंटली, सीएम पंक वर्सेस गंथर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, एंड कैस्ड इन बाय सेथ रॉलिंस। पर्सनली अगर आप देखें ना तो ये एक स्लो स्टार्टर मैच थी, जिस तरह की हाइप थी उसमें तो इन्होंने डिलीवर किया ही है। इवन सीएम पंक इस एज में अगर आप देखें ना तो उनकी बॉडी कहीं ना कहीं आप अगर देखें ऑलरेडी 2 इंजरीज हो चुकी है अब तक, आई थिंक 1 या 2 हो चुकी है, वो रेसलमेनिया रॉयल रंबल के बाद हुई थी वो तो है ही, लेकिन 2 हो चुकी है। उसमें भी ऐसा डिलीवर करना, दैट इज अ ह्यूज थिंग फॉर अ कोच। वो खुद को कोच भी कहते हैं कि मैं आई ऑल्सो कोच सम रेसलर्स, एंड फॉर अ रेसलर एट दिस एज आई विल से द सेम फॉर जॉन सीना इसके बाद। तो बहुत ही बढ़िया डेडिकेशन लेवल है। और मैं तो तैयार था, जैसे ही जीत गए मैं फोटो लेके तैयार था, अभी डालता हूं चलो ये हो गया खत्म कम ऑन, तब भी साला कैश इन का मोमेंट हो गया। पॉजिटिव साइड ये है कि जॉन सीना वाले मैच में कैश इन नहीं होगा, लेकिन वाई ऑलवेज सीएम पंक? आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग हिम इन द लूजिंग साइड, क्लियरली सेइंग दिस। वो 5 मिनट की खुशी में भी, आई नो कि वो हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी 2.0 वगैरह आपको जो बोलना है बोलो, उसका कैरेक्टर ही वैसा है। आपको अभी रिडेम्पशन आर्क उसका ऐसा लिखना पड़ेगा सेथ के सामने कि मजा आ जाए। कि ऐसे मैं आपको बताऊं, सैमी जेन और आई थिंक गंथर का मैच था रेसलमेनिया एक्सेल में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, वो एक इमोशनल मैच हो गया था अपने आप ही। जिस तरह की हाइप थी, जिस तरह का सैमी जेन का कैरेक्टर उस टाइम पे था, तो ऐसा एक सीएम पंक के केस में तो हो ही जाएगा। वो अभी कल आएगा माइक पे कुछ बोलेगा, वो सामने आएगा वगैरह, तो वो तो हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इवन आप अगर कहीं दूसरे दिन पे करवा देते तो थोड़ा 1-2 दिन तो हम सुकून में रह लेते। खैर, लेकिन सीएम पंक इमोशनल हो गए उसके बाद, ही कुडंट बिलीव व्हाट ही सॉ, व्हाट ही केम थ्रू लाइक। तो वो मेरे लिए भी, मैं भी यार ये क्या कर दिया। मैं वैसे तो 4 स्टार देने वाला था लेकिन 3.5, लेकिन आई हैव टू से सेथ रॉलिंस इज द एमवीपी ऑफ द शो। एनी पेपर व्यू उसको एमवीपी रखा है इन्होंने, मतलब कोई ना कोई सिचुएशन अगर शो डाउन जा रहा है तो ये लोग ऐसा एक मोमेंट लाएंगे उसके लिए कि ये पूरा एक शो, कहते हैं ना कि यार ये एमवीपी लेके वो शो संभाल लेगा, फिर वो बीच का मैच हो या फिर लास्ट मैच हो। तो इसमें भी जब उसने ऐसे वो क्रॉचर्स फेंके और जिस तरह से ऐसे खड़ा हो गया, दैट वाज परफेक्ट शॉट, मतलब कि अब खत्म है यार। और वो जैसा ही आया ना तो लग गया था, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने वो डीजल वाला मोमेंट भी देखा है, कैसे पैर खड़ा रह के खड़ा है वो और फिर अचानक से आ जाता है, तो दैट वाज समथिंग एल्स। लेकिन ये भी एक अलग मोमेंट था। तो
मजा आया ओवरऑल, 3.5 स्टार्स दूंगा मैं। तो पहले शो की अगर हम रेटिंग की बात करें ना, तो अगर हम देखें, वो मेरे को पर्सनली कहूँ तो जे रोमन और मेन इवेंट के अलावा कोई मैच ऐसा एक्साइटिंग नहीं लगा, और वो टिफनी वाला। तो मैं ओवरऑल फर्स्ट डे को मैं 3 स्टार्स दूंगा, बिकॉज था मतलब, हाँ अभी चलो बचा लिया, लास्ट लास्ट पे वैसी सिचुएशन आ गई थी। डे 2 पे आते हैं, मामी सॉरी रिया रिप्ली, यो स्काई और नियोमी फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। आई वॉज मैं वैसे तो मेरे को पता था कि पहले इस बार वुमेन से शुरू करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अगर 2 दिन का इवेंट हो ना, तो एक में पहले मेन से शुरू करेंगे, दूसरे में वुमेन से शुरू करेंगे। तो मैं खाली उठा था बिकॉज रिया रिप्ली, सबको पता है। मैंने अनरियल में उसके लिए एक तो मैसिव रिस्पेक्ट है मेरे मन में, बिकॉज कहाँ से वो आई है वगैरह, आप अनरियल देखिए उसकी जर्नी, उसमें भी उसके मूव्स, हर एक मूव, मतलब आपको लग रहा था होगा कि ये साला सिंप करने बैठा है आज, लेकिन नहीं। आप अब वो सीरीज देखिए, मैं क्यों चेल्सी ग्रीन, टिफनी स्ट्रैटन और इवन रिया रिप्ली के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आप स्टोरी देखिए उन लोगों की। इवन आज तो मैं चाहता था रिया रिप्ली जीते, लेकिन इनको क्या बोलते हैं, वो अभी भी पुश देना है नियोमी को, तो खैर कोई बात नहीं। मतलब मैच भी ठीक ठाक ही थी, खाली रिया रिप्ली के मैचेस में मैं रिया रिप्ली को ही देखने उठता हूँ। अगर सामने कोई बेकी लिंच या फिर एलेक्सा ब्लिस हो तो फिर रहता है, जैसे कि मैंने वो वुमेन्स मनी इन द बैंक और सब में दिया था कि चेंबर और मनी इन द बैंक में इतना मजा आया था कि आपको वो पूरा थ्रू आउट पकड़ के रखते हैं। इसमें तो कुछ था ही नहीं, मतलब 2.5 स्टार्स वाली मैच थी, ऐसा मेरे को लगा पर्सनली। लेडर मैच में बहुत मजा है, लेडर मैच एकदम ऐसा एक्सपेक्टेशन और सिलेबस से बाहर आ गई यार, ये क्या देख लिया हमने। उसमें भी स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वाइट सिक्स के तरफ से इवन टोमासो चांपा और जॉनी गार्गानो वाली जो टीम थी, एक्सियम वाली तो ठीक है, मतलब उसको तो ऐसे ही रखा था कि ये लोग तो हारने के लिए आए हैं। लेकिन लेडर मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें भी जब वो जो लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट हुई, उनको नीचे फेंका वगैरह, तब सब क्रेजी। इवन आप देखें ना, तो एक सेल से एक टेबल पे गए, दूसरे रिंग पोस्ट से दूसरे उसमें गए, दूसरे तीसरे में टेबल पे गए, चौथे में जैसे आए पूरा एक अलग हो गया। लेकिन दैट वाज सम ओ माय गॉड या फिर क्रेजी मोमेंट, जो देखने में पर्सनली ओवरऑल मैच वाइज मजा आया। 3.5 स्टार्स वाली मैच थी, मैं सही बोलूं तो। तीसरी मैच जो थी वो थी लायरा वेल्किरिया और बेकी लिंच। इनका तो चल ही रहा है, मतलब रेसलमेनिया के बाद से। तो वो भी वैसा ही मैंने बोला ना, ब्रश या फिर राना, बस उसके लिए ही ओवरऑल मैच मतलब थी, मतलब कुछ तो था, मतलब मैं ऐसा कहूंगा। वो मतलब यार मीडियोकर। डे 2 पे मैंने एक चीज देखी, वो रूकी मैचेस वाली उन्होंने मिस्टेक नहीं की। मेरे को लगा था वो लेडर मैच कुछ ऐसी हो जाएगी रूकी वाली, लेकिन बचा लिया दोनों ने, ट्रिपल एच और इन्होंने, तो चलता है मतलब। तो ये मैच 2 स्टारर थी मेरे हिसाब से, तो चलता है, मतलब इतना तो कुछ था नहीं। मैं सो गया था सही बोलूं तो। उसके बाद आते हैं जेकब फाटू और सोलो सिकोआ। इस मैच से मेरे को पर्सनली एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि जिस तरह का हाइप, जिस तरह का बिल्डअप वो रेसलमेनिया से शुरू है ना, कि कोई किसी को तो अभी धोखा देने वाला है, और वैसा होता है। उसके बाद स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती है, ब्रदर्स आते हैं सारे, जिमी ऊसो आते हैं, इसमें भी लास्ट में जिमी ऊसो आते हैं। इसकी एंडिंग मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी वियर्ड लगी कि यार बस खत्म हो गया। मतलब मैच जिस तरह से चल रही थी, आप सोचते हो कि चलो अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, लेकिन सब होता भी है, लेकिन इतनी जल्दी खत्म हो गया यार, मतलब वैसी चीज थी। बेबी देवर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि गोरिल्ला पोजीशन पे पीछे माइक पे चलते रहता है। तो 2.5 स्टार्स दूंगा मैं इस मैच को। इसके बाद मैच थी डोमिनिक मिस्टीरियो और एजे स्टाइल्स। अभी क्या हो गया ना, एजे स्टाइल्स को इन्होंने नीचे लेवल पे ला दिया है। आई वॉज थिंकिंग कि इसमें जीत पक्की है, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आ जाएगी, लेकिन जिस तरह से उनको परेशान कर रहे थे और वगैरह, आज तो वैसे एनिवर्सरी भी थी डोमिनिक मिस्टीरियो की कस्टडी वाली मैच की, रे और एडी के बीच की, तो बनता है उतना भी उनका हक कि यार इसमें भी बच्चे को जिता देते, नेक्स्ट टाइम जीत जाना एजे स्टाइल्स वगैरह। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो की ग्रोथ जिस तरह से हो रही है, आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड। मतलब पहले इसको कोई नहीं गिनता था जब वो रे मिस्टीरियो के साथ टीम में था, फिर जिस तरह से अकेला हुआ, फिर जिस तरह से उन्होंने सबको जलाना शुरू किया, पहले रिया रिप्ली, फिर लिव मॉर्गन, अब पेरेज, तो उस हिसाब से जलते भी है लोग, ग्रोथ से खुश भी है। तो बस ऐसी मैच थी, मतलब
जितना ज़रूरी था उनका। और वो जिस तरह के एडी गरेरो मूवमेंट्स जो लाई चीट स्टील चेयर वाली आई थी, फिर जिस तरह से वो सॉक निकल गया था वगैरह, तो वो सब थोड़ा एंटरटेनिंग था, तो 2.5 स्टार्स दूंगा मैं फिर भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना एंड द इनफेमस या फिर नाउ फेमस ब्रॉक लेसनर अटैक। आई कैन ओनली सैल्यूट जॉन सीना एट दिस एज। मतलब इतनी बड़ी मैच, टेबल पे गिर रहा है, क्राउड में चले गए, 3 बार टेबल्स पे गिरा, 3 एटीट्यूड एडजस्टमेंट, लेग ड्रॉप्स किए, फिर वो क्या कहते हैं सनसेट वाला मूव किया, इतना सब इस एज में उसने कह दिया है कि अब मेरे से इतना सब एक्सपेक्ट मत करना, फिर भी करना। एंड मैं अभी से कह रहा हूं, मैच की तो मैं बात करूंगा, बट दिस इज अ 5 स्टारर क्लासिक मैच। एकदम समर स्लैम वाली जो वाइब होनी चाहिए ना, जो लास्ट मैंने वो सीना वर्सेस रोमन वाली मैच जिसमें भी ब्रॉक लेसनर बीच में आए थे, उसको 4 स्टार्स दूंगा, क्योंकि तब थोड़ा फैन बॉय बीच में आ गया था मेरा। लेकिन दिस वॉज अ डिजर्विंग विन फॉर कोडी रोड्स, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बिकॉज अगर जॉन सीना को जीताते तो वो टाइटल पुश वाला होता जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का, और ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को अटैक करते, और फिर रॉ में आके कोडी रोड्स कॉल आउट करते ब्रॉक लेसनर को। भले ही वो समर स्लैम में लास्ट 1 या 2 साल पहले मैच हो चुका है, लेकिन वो कॉल आउट करते, उसमें भी फिर चलता, फिर जॉन सीना आते बीच में वगैरह, फिर अटैक होता, एक ट्रिपल थ्रेट मैच या फिर एक ब्रॉक लेसनर के सामने मैच कंटेंडरशिप वाइज। तो ये सब देखने में सुनने में मजा आता है, लेकिन ये एक अलग वे में चले गए, तो उसकी वजह से मैं जो 5 स्टार बोल रहा था, मैं काटूंगा नहीं है, मैं वीडियो में डालूंगा, मैं उसको 4.5 स्टार बना दूंगा। क्योंकि आप सोचते हो कि रेन और चले, दिसंबर तक चलना चाहिए यार रेन, उसके बाद बनाओ कोडी रोड्स को चैंपियन, कौन ना बोलता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ब्रॉक लेसनर की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ भी रुक गई, क्योंकि वो उनका कंट्रोवर्सी चल रही है अभी, तो अभी भी चल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। अगर सोचे कि वापस इसलिए आए क्योंकि उनको प्रूवन नॉट गिल्टी किया होगा, वरना तो वापस आने के चांसेस ही नहीं थे। विंस मैकमैन अभी भी फंसे हुए हैं। खैर, तो डे 2 को मैं, जहां पे मैंने डे 1 को मैं ऑलरेडी भूल गया मैंने कितने दिए थे, डे 2 को मैं 3.5 स्टार्स दूंगा। ओवरऑल इस शो को मैं 3 स्टार्स देना चाहूंगा। मतलब अच्छा था, लेकिन इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। मतलब ट्रिपल एच थोड़ा तो यार, मतलब वो सरप्राइजेस कहीं ना कहीं थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर के जब रिटर्न हुआ तो मेरे को लगा मैं ऐसे ही बैठा था, क्योंकि वो रूमर्स चल रहे थे, सालों से रूमर्स चल रहे, रॉयल रंबल से रूमर्स चल रहे, तो आपको एक रहती है कि यार हाँ अभी कभी तो आएगा ना यार, समर स्लैम पे तो आएगा, क्योंकि उसका समर स्लैम पे आना ही बनता है हमेशा। तो वो आ गया। अभी वो हील है कि बेबी फेस है, तो हमें बाद में पता चलेगा। अभी जॉन सीना को फेस बनाया तो इसको हील ही बनाएंगे ऑब्वियसली। तो लेट्स सी। अभी ट्रिपल एच ने तो बोला है कि जॉन सीना ने ही बोला था कि मुझे ये लोग चाहिए मेरे मैचेस के सामने, तो अभी ब्रॉक लेसनर भी आ गए हैं, तो उनके सामने मैच होगी, आई थिंक पेरिस में होगी, या फिर उसके बाद कोई मेन इवेंट आई थिंक क्राउन ज्वेल में होगी। लेट्स सी किस में होगी, क्योंकि दिसंबर तक टाइम है, तो लेट्स एंजॉय। जो भी हमें अभी दिखा रहे हैं वो अभी हमें एंजॉय करना पड़ेगा। मैं भी एक स्पेशल वीडियो सोच रहा हूँ जॉन सीना के ऊपर बनाऊंगा। तो दिस वॉज माई ओवरऑल रिव्यू। तो आपको ये इवेंट पूरा कैसा लगा, ओवरऑल समर स्लैम, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आई थिंक WWE अनरियल के रिव्यू में। तब तक के लिए बाय।